की वैल्यू कितना आएगा। ध्यान देखिए दोस्तों, पहले इसका डिफरेंस देख लेना कितना है। तो बोलिएगा 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और रूट में 11 का स्क्वायर 11, 11 डिफरेंट 1 है। और जब भी डिफरेंट 1 है तब बता दें क्या कि जो यहाँ ए रहेगा, ए का दोगुना कर देंगे, इसका दोगुना कर देंगे। दोस्तों क्या कर देंगे, दोगुना। तो ए का 10 का दोगुना तो बोलिएगा 20। यानी दोस्तों हमको पता है कि x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 20 है तो क्या पूछ रहा है, तो बोलिएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। इसका फार्मूला डायरेक्ट होता है दोस्तों n स्क्वायर माइनस का 2 होता है। तो दोस्तों बोलिएगा कि n की जगह कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर तो बोलिएगा 400 माइनस 2, 400 में से अगर 2 घटाएंगे दोस्तों तो हो जाएगा 398। आपके क्वेश्चन का हो जाता है राइट जवाब, ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्वेश्चन आपके पास अगला आ जाता है, कह रहा है कि x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट में 3 है, तो कह रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x का मान बताइए। दोस्तों जब भी स्क्वायर क्यूब 4 5 कुछ भी पावर पूछे तो x प्लस 1/x इक्वल टू तो पता होना चाहिए पहले। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ x इक्वल टू अगर दिया है तो हम डायरेक्ट बताएं कि x प्लस 1/x इक्वल टू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, पहले इसका डिफरेंस देखना। 3 का स्क्वायर 9 और 2 रूट में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और रूट में 2 का स्क्वायर तो बोलिएगा 2, 4 दूना क्या 9 में से 8 घटेगा तो डिफरेंट 1 है। तो जब भी डिफरेंट 1 हो तो यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा इसी का दोगुना हो जाता है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 का दोगुना 6, दोस्तों 6 हो जाएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू 6 है, तो जो पावर पूछ रहा है इसका फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका फार्मूला दोस्तों बताएं डायरेक्ट n क्यूब माइनस का 3n हो जाता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला n क्यूब यानी 6 का क्यूब तो बोलिएगा 216 हो जाएगा माइनस 3n। यानी दोस्तों यहाँ n के जगह 6 है, 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18। तो दोस्तों अगर 216 में से 18 घटाइएगा तो दोस्तों आ जाएगा आपके पास 198। ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट करिए, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाता है दोस्तों। तो एक सेकंड में क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 5-6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि x इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट में 6 है, तो कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर को वैल्यू बताइए। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू इतना है तो हम डायरेक्ट बताएं दोस्तों x, यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं दोस्तों x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा। दोस्तों यहाँ से इसका डिफरेंस देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 2 रूट में 6 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 रूट में 6 का स्क्वायर 6, 4 6 24, 25 में से 24 घटेगा, डिफरेंट 1 का है। जब भी डिफरेंट 1 का रहे तो दोस्तों x प्लस 1/x इक्वल टू क्या बताएं, यहाँ जो भी नंबर रहेगा इसका दोगुना हो जाता है आंसर, यानी 5 का दोगुना 10, यानी x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आएगा 10। तो दोस्तों यहाँ पे जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, तो बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, इसका पूछ रहा है। दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है, पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों 1/x एक ब्रैकेट में जोड़कर लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों तो बोलिएगा कि घटा कर लिखना है। दोस्तों यहाँ से देखिए कि यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू कितना है 10, तो यानी x प्लस 1/x इक्वल टू कितना रखना है 10। दोस्तों बात यहाँ की x माइनस 1/x इक्वल टू कैसे निकाले, दोस्तों इसका फार्मूला क्या बताए थे, रूट में n स्क्वायर होता है माइनस का 4 हो जाता है, 4 हो जाता है। n के जगह कितना है 10, 10 का स्क्वायर तो 100 में से दोस्तों 4 घटा दीजिएगा, 100 में से 4 घटा दिएगा तो बोलिएगा 96 आ जाता है। दोस्तों इसके जगह डायरेक्ट लिख रहे हैं रूट में ही 96, रूट में 96। तो दोस्तों रूट में जो 96 है इसको लिख सकते हैं, रूट में 16 6 96 होता है, 16 गुणे 6। और दोस्तों 16 को क्या लिख सकते हैं, तो बोलिएगा 4 गुणे 4। और दोस्तों 2 बार रूट में 4 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, 10 गुणे 4 और रूट में 6 रह जाएगा, 10 चौके तो बोलिएगा 40 और रूट में 6, 40 रूट में 6। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों क्लास अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप लगा लीजिएगा, मात्र प्रैक्टिस की जरूरत है। अगला क्वेश्चन लिख रहे हैं दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है एक्स इक्वल टू इतना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। दोस्तों जब भी स्क्वायर का फॉर्म क्यूब का फॉर्म पूछे तो सबसे पहले एक्स प्लस 1/x इक्वल टू पता होना चाहिए। दोस्तों 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 रूट में 3 का स्क्वायर 3, 16 3 48, 49 में 47 घट जाएगा, डिफरेंट 1 का है। जब भी डिफरेंट 1 का है तो दोस्तों हम बताएं एक्स प्लस 1/x इक्वल टू कुछ नहीं करना है, इसका डबल कर देना है, 7 का दोगुना तो 14, यानी दोस्तों हम पीछे पता है तो उस तरह निकालिए भाई 14 ही आएगा। x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आएगा 14। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो बोलिएगा कि पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, प्लस एक पावर देगा 2 पावर पूछता है, इसका फार्मूला बताया था ना n स्क्वायर माइनस का 2 होता है। n की जगह कितना है 14, 14 का स्क्वायर तो बोलिएगा 14 का स्क्वायर 196, 196 में 2 हटाएंगे दोस्तों तो आ जाएगा 194। आपका क्वेश्चन का राइट जवाब होता है 194, ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है राइट जवाब। दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखते हैं, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कि x इक्वल टू इतना है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए। दोस्तों x इक्वल टू इतना है तो सबसे पहले 9 का स्क्वायर तो 81 आ जाता है, 4 रूट में 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 रूट में 5 का स्क्वायर 5, 16 85, 81 में 80 में डिफरेंट 1 का है, डिफरेंट 1 का है तो इसका डबल कर देना, यानी
एक्स प्लस 1/x इक्वल टू जब भी निकालना है तो इसका डबल कर देना है, यानी 9 का दुगना तो बोलिएगा 18 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है तो बोलिएगा पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। इसका फार्मूला दोस्तों बताए थे, एन क्यूब होता है माइनस का 3n होता है। तो दोस्तों एन की जगह कितना है 18, 18 का क्यूब दोस्तों आपको याद है 18 का क्यूब होता है 58 32। 18 का क्यूब कितना होता है दोस्तों बोलिएगा 58 हो जाता है 32, 58 32 माइनस 18 3 तो बोलिएगा 54, 18 3 54। दोस्तों इसमें से इसको घटा दीजिए, तो घटाइए दोस्तों कितना है 58 32, इसमें से कितना घटाना है 54। दोस्तों 12 में से 4 घटेगा तो 8, यहाँ पे बचेगा दोस्तों कितना 2, 12 में से 5 घटेगा तो दोस्तों 7, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 5, यानी 57 78, 57 78। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है दोस्तों राइट जवाब। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके से अगर डिफरेंट अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन लगा लीजिएगा। दोस्तों हर एक चीज़ में बता रहे हैं, कम से कम 30 से 35 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए और कम से कम 25 तक का क्यूब याद कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही इससे क्वेश्चन आसानी लगेगा, चाहे रीजनिंग हो या मैथ हो, क्योंकि नंबर रीजनिंग में भी बहुत सारे आसानी आएगा, जिसे क्वेश्चन को देखकर समझिएगा कि इसमें स्क्वायर का लॉजिक है कि क्यूब का। दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो।